चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गोड्डा में राहुल गांधी ने की रैली, बीजेपी पर संविधान को कूड़ेदान में डालने की कोशिश करने का लगाया आरोप। झारखंड में पीएम मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी, दिल्ली से दूसरा विमान भेजा। वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से केंद्र का इनकार, प्रियंका बोली बीजेपी राजनीति कर रही, आपदा में 400 से ज्यादा मौतें हुई थी। महाराष्ट्र के हिंगोली में शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, चुनाव आयोग अधिकारियों ने बैग खोलकर जांचे, गृह मंत्री बोले बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में विश्वास। अब ग्रेजुएशन 2 साल में ही कर सकेंगे, यूजीसी अगले साल तक ला सकता है नई पॉलिसी, कमजोर स्टूडेंट कोर्स ड्यूरेशन को 5 साल तक बढ़ा सकेंगे। घुसपैठियों के साथ कांग्रेस को भी बांग्लादेश भेज देना चाहिए, गुलाम अहमद मीर के बयान पर भड़के असम सीएम शर्मा। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड में रोका, 1.5 घंटे के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति, कांग्रेस बोली ये बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में हवा बेहद जहरीली, 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन लगेंगे, निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक, वहीं एनसीआर में आने वाली बसों की एंट्री बैन। खरंगे बोले कांग्रेस ने नहीं कही अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात, कहा झूठ फैला रहे अमित शाह। सीएम योगी बोले बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, सपा ने कहा अखिलेश की सभा को लेकर साजिश रच रही भाजपा। 3 दशकों में डायबिटीज मामलों में चिंताजनक उछाल, 80 करोड़ वयस्क चपेट में, यूएन की रिपोर्ट में दावा। एसबीआई का $1.25 बिलियन का लोन लेने का प्लान ही है, इस साल किसी बैंक की तरफ से डॉलर में लिया जाने वाला सबसे बड़ा लोन होगा। देश में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक वायु की गुणवत्ता बेहद गंभीर, पछुआ हवाओं में तेजी से मिलेगी प्रदूषण से निजात। अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति देने के लिए दरों को घटाए आरबीआई, बढ़ती महंगाई पर बोले पीयूष गोयल। दुनिया के 100 ताकतवर उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी इकलौते भारतीय, वहीं सत्य नडेला और पिचाई भी शामिल। अखिलेश यादव बोले हमारी नकल करके योगी ने लैपटॉप दिया, अंगुली घसीटते रहो चलता ही नहीं। यूनेस्को ने ओडिशा के 24 गांवों में सुनामी रेडी यानी सुनामी के लिए तैयार रहने वाला गांव का दर्जा दिया। पीओके में नहीं होगा चैंपियन ट्रॉफी का टूर, आईसीसी ने पीसीबी को पीओके में ट्रॉफी का टूर करने से मना किया, आज से होना था दौरा। हेमंत सोरेन का दावा, झारखंड में हम फिर बनाएंगे सरकार, फडणवीस बोले बटेंगे तो कटेंगे, एकता का नारा। जम्मू में पीएम मोदी के सामने नीतीश बोले अब कहीं नहीं जाऊंगा, प्रधानमंत्री ने 6,640 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आम आदमी की रसोई का बिगड़ गया बजट, टमाटर और प्याज के बाद 1 महीने में खाद्य तेल के दाम 8% बढ़े। रजाकारों की नहीं हमारे पूर्वजों की जमीन, फडणवीस ने उलेमा परिषद की मांगे मानने पर एमबीए को घेरा। भारत ने पिनोक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया, इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता, राजनाथ बोले अब सेना और मजबूत होगी। दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हो, भारतीय गडकरी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का किया बचाव। चुनाव आयोग ने राज ठाकरे के दल को नहीं दी मंजूरी, एमएनएस को रद्द करनी पड़ी, शिवाजी पार्क की रैली। दिल्ली की हवा और खराब, एनसीआर समेत उत्तर भारत में स्मॉग की मार, 10 इलाकों में AQI 500 के करीब। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदला, बिरसा मुंडा चौक होगा नया नाम। एनपीएस में शामिल 91 लाख सरकारी कर्मियों को मंजूर नहीं, यूपीए 17 नवंबर को जंतर मंतर पर होगी महारैली। पहाड़ों पर बर्फबारी और सुबह शाम की धुंध ने किया दिल्ली का बुरा हाल, ग्रेप नियमों पर सख्ती के निर्देश। महाराष्ट्र में 12 लाख से अधिक श्रमिक मतदान से हो सकते हैं वंचित, गन्ना काटने वाले संगठन ने जताई चिंता। अगर आंकड़े उनके अनुसार नहीं है तो वे इसे पूरी तरह से बदल देंगे, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज। फडणवीस बोले अजित पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, बटेंगे तो कटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं, उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। टीम सऊदी का टेस्ट से संन्यास का ऐलान, इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच, उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 770 विकेट लिए। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 लागू, हवा में बढ़ा जहर, 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद, वहीं थम जाएंगी 5 लाख गाड़ियां। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान से पहले शिवराज सिंह ने कांग्रेस को घेरा, कहा विपक्ष घुसपैठियों को सुविधा देता है। शरद पवार ने पीएम पर लगाया समाज को बांटने का आरोप, कहा बीजेपी से गठबंधन करने वालों से कोई संबंध नहीं। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 लागू, हवा में बढ़ा जहर, 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद, वहीं थम जाएंगी 5 लाख गाड़ियां।
जी हाँ दोस्तों, हवाओं के दमघोंट होने और दिल्ली में AQI 424 पहुंचने के साथ ही केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली NCR में ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू कर दी है। ये बंदिशें शुक्रवार सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गई हैं। इसके तहत निर्माण और विध्वंस कार्य पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली में CM आतिशी ने प्राथमिक स्कूल की कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर चलाने का निर्देश दिया। कक्षा 5 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं अंतर्राज्यीय बसें, इलेक्ट्रिकल व CNG वाहनों और BSC-6 डीजल बसों को छोड़कर दिल्ली में अन्य बसों के प्रवेश को प्रतिबंध कर दिया गया। BSC-6 और BSC-4 वाहनों पर प्रतिबंध से करीब 5 लाख गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान का शहर लाहौर पहले स्थान पर। हालांकि गेप 3 की बंदिशें लागू होने के साथ दिल्ली मेट्रो ने सभी लाइनों पर 20 फेरे बढ़ा दिए हैं। दिल्ली मेट्रो अब 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वहीं धूल पैदा करने और वायु प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण और ध्वस्तकारी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। धुंध के कारण दिल्ली से उड़ानों के आवागमन पर भी असर पड़ा। फ्लाइट रडार 24 के डाटा के अनुसार प्रस्थान करने वाली 88%, जबकि आगमन वाली 54% उड़ानें देरी से संचालित हुई। दिल्ली NCR में छाई धुंध ने अब पंजाब और यूपी में भी पांव पसार लिया है। बृहस्पतिवार को आगरा का ताजमहल व अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी धुंध से ढके नजर आए।